क्या आपने कभी यह चाहा है कि आप सामने वाले के मन की गहराई में झांक सकें? कि आपको बिना पूछे ही पता चल जाए कि अगला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है? वह आपकी बातों से सहमत है या मन ही मन विरोध कर रहा है? उसके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन भीतर क्या वो वास्तव में खुश है या केवल एक मुखौटा पहने हुए है? कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ये शक्ति हो कि आप बिना शब्दों के, केवल उसकी आंखों की हल्की सी चमक, उसके होठों की थरथराहट या उसकी सांसों की गति से ही जान लें कि वह क्या महसूस कर रहा है, तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप रिश्तों में गहराई से जुड़ पाएंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद को उस स्तर पर ले जाएंगे जहां लोग कहेंगे, ये व्यक्ति तो हमारे दिल की बात समझ लेता है। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक साधना है, एक कला है, एक अभ्यास है। और आज इस पूरे सफर में मैं आपको लेकर चलूंगा कि कैसे आप भी किसी के मन को पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अभ्यास में उतारना पड़ेगा। और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी नीचे कमेंट में लिखिए #मन की बात, ताकि आपका मन पहले ही इस यात्रा के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो साबित करेगी कि मन पढ़ना केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। और इस कहानी का अंत इतना अप्रत्याशित है कि शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। बाजार का पाठ। तक्षशिला के दिनों का प्रसंग है। एक दिन आचार्य चाणक्य अपने शिष्य अर्जुन देव को नगर के भीड़ भरे बाजार से लेकर गुजरे। आचार्य ने चलते चलते कहा, आज तुम किसी से प्रश्न नहीं पूछोगे, सिर्फ देखोगे, सुनोगे और महसूस करोगे, फिर बताओगे कि वे क्या सोच रहे हैं। पहला मोड़ आया। एक कुम्हार अपने गधे पर घड़े लादे जा रहा था। अर्जुन देव बोला, आचार्य, यह व्यक्ति बेचैन है, लग रहा है कि जल्दी में है। चाणक्य मुस्कुराए, क्यों? देखिए, वो बार बार गधे की रस्सी कस रहा है, कदम तेज हैं और नजरें दुकान की ओर। शायद देर हो रही है। आचार्य ने कुम्हार से कुछ न पूछकर आगे बढ़ा दिया। दूसरा दृश्य, एक सैनिक बख्तर बंद पहने चौक पर पहरा दे रहा था। अर्जुन देव बोला, यह आत्मविश्वासी है। चाणक्य ने धीरे से सिर हिलाया, कंधे सीधे हैं, पर एड़ी के पास के पंजे जमीन को रेत रहे हैं। यह अधैर्य है, आत्मविश्वास नहीं, बल्कि जल्दी छुट्टी की चाह। देखो, आंखें सूरज की दिशा में बार बार जाती हैं, समय गिन रहा है। तीसरा दृश्य, एक स्त्री मिठाई की दुकान के सामने खड़ी थी, हाथ में सिक्के, पर खरीद नहीं रही। अर्जुन देव ने कहा, शायद पैसे कम हैं। आचार्य ने फुसफुसाया, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर होंठ भीतर दबे, दुविधा। जेब से सिक्के 2 बार बाहर आए, फिर भीतर गए, संयम। वो मिठाई नहीं, निर्णय खरीद रही है, बच्चे को दे या घर के लिए बचाए। संध्या को आचार्य ने कहा, मन पढ़ना किसी की निजता में घुसना नहीं, ये संवेदनशील अवलोकन है, ताकि हम बेहतर समझें और बेहतर उत्तर दें। 3 सूत्र याद रखो, अपना मन शांत करो, संकेत देखो और अनुमान को सत्यापन से विनम्रता से जांचो। आगे जो हुआ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तकनीक 1, आंखें, आत्मा का दर्पण। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, अक्सर हम उसके शब्दों में उलझ जाते हैं, पर सच तो उसकी आंखों में दर्ज होता है। आंखें वो खिड़की हैं जिनसे भीतर का मौसम दिखाई देता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बिजली की चमक, तो कभी हल्की सी धुंध। नजरें चुराना अपने आप में अपराध नहीं, पर यह संकेत है कि मस्तिष्क भीतर कुछ छिपा रहा है, कुछ संभाल रहा है या कुछ तय कर रहा है। जो व्यक्ति आपसे मिलते ही 1 सेकंड अधिक देर तक आंखों में टिककर देखता है, वह या तो अपने विचार में बहुत स्पष्ट है या फिर वह आपको पढ़ लेना चाहता है। वहीं जो नजर क्षण भर में टूट जाती है, कई बार वह या तो असहज है या दिल दिमाग किसी और ख्याल में बटा हुआ है। कल्पना कीजिए, आप बाजार में एक दुकानदार से सौदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, ये सही दाम है ना? दुकानदार मुस्कुराता है, बिल्कुल साहब, आपको तो हम अपना समझते हैं। वह मुस्कुराहट इत्मीनान से भरी है, पर उसकी आंखें एक पल को बाईं तरफ ऊपर को तिरछी जाती हैं, मानो दिमाग में कोई गणित चल रहा हो। वही पल आपको संकेत देता है कि एक छोटी सी चाल यहाँ चल रही है। आप अगला प्रश्न शांत स्वर में रखते हैं, ठीक है, बिल लिखिए, पर वजन जरा मेरे सामने तौल दीजिए। आप देखेंगे, आंखों की वह हल्की चंचलता तुरंत स्थिर हो जाएगी या उसकी जगह झुंझलाहट आ जाएगी। मन की कहानी यहीं खुल जाती है। उदाहरण के लिए, एक युवा कर्मचारी अपनी वार्षिक समीक्षा में बॉस के सामने बैठा है। बॉस कहता है, तुमने अच्छा काम किया, शब्द मधुर हैं, पर आंखों में एक क्षणिक कड़ी रेखा उभरती है, पलकें सामान्य से थोड़ी तेज झपकती हैं और नजर बार बार रिपोर्ट के उस पृष्ठ पर लौट आती है जहां समय सीमा छूटी थी।
युवा कर्मचारी अगर सिर्फ शब्द सुन ले तो गलत निष्कर्ष लेगा, पर अगर वह आंखों की उस अनकही भाषा को पकड़ ले तो समझ जाएगा कि असली चिंता समय सीमा है और तत्काल वही सुधार दिखाना होगा। यही अवलोकन उसे अगले स्तर की तैयारी कराता है। अब अभ्यास की बारी। अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन 5 मिनट किसी एक व्यक्ति की आंखों पर शांत होकर ध्यान दीजिए। यह आपकी टीम का साथी हो सकता है, घर का सदस्य या दुकान का दुकानदार। बात करते समय 3 बातों पर ध्यान रखें। नजर कितनी देर टिक रही है, पलकें सामान्य से अधिक या कम झपक रही हैं, और नजर का दिशा चक्र किस ओर घूमता है जब वो विचार करता है। कोई स्कोर ना दें, बस मानसिक नोट बनाइए। हफ्ते के अंत तक आप पाएंगे कि आपकी अवलोकन शक्ति में एक सूक्ष्म तीक्ष्णता आ गई है। यही वो तीक्ष्णता है जो मन पढ़ने की पहली देहरी पार कराती है। पर ठहरिए, ये तो केवल आधी सच्चाई थी। आंखों की भाषा समझकर भी यदि आप शब्दों की खामोशी नहीं सुनते तो चित्र अधूरा रह जाएगा। आगे जो खुलासा है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तकनीक 2, शब्दों के बीच की खामोशी, जहां असल सच छिपा है। कई लोग समझते हैं कि सच बोलने का मतलब जोर से तेज तेज बोलना है, पर गहरे सच अक्सर उन विरामों में छिपे होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कोई व्यक्ति कहता है, मैं, हाँ, मेरा मतलब, सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है से अधिक महत्वपूर्ण वह मैं, हाँ, मेरा मतलब है। यही वे विराम हैं जो बताते हैं कि मन भीतर खोज रहा है, शब्दों को संभाल रहा है या भावनाओं की आंधी से रास्ता बना रहा है। भाषण की गति, सांस का उतार चढ़ाव और कुछ शब्दों पर अनावश्यक जोर, ये 3 संकेत मिलकर बता देते हैं कि भीतर क्या चल रहा है। एक पिता अपने बेटे से पूछता है, परीक्षा कैसी हुई? बेटा मुस्कुराकर कहता है, अच्छी, पर उसके अच्छी कहने से पहले की आधी सेकंड की खामोशी, गले में सूखी खांसी और अंत में ना जैसा सूक्ष्म अनुनाद, ये सभी संकेत दिखाते हैं कि शायद 1-2 सवालों पर उसकी पकड़ ढीली रही। यदि पिता इस खामोशी को सुन ले तो वो डांटने के बजाय सहयोग की बातचीत शुरू करेगा। चल बैठकर देख लेते हैं कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। यही वो मोड़ है जहां संबंध गहरा होता है और मन पढ़ने की कला संबंधों को संवारती है, तोड़ती नहीं। एक और दृश्य, टीम मीटिंग में आपका सहकर्मी कहता है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, हाँ, संभव है। उसके हाँ के पहले एक लंबा सांस भरना, बीच बीच में का आना और अंत में शायद जैसे अदृश्य शब्द का भार, ये आपको चेताते हैं कि उसकी आंतरिक घड़ी खतरे की घंटी बजा रही है। यदि आप यही पल पकड़ लें तो आप तुरंत पूछेंगे, कहाँ रुकावट दिख रही है? संसाधन या स्पष्टता? प्रश्न खुला है पर करुणा से भरा। सामने वाला खुल जाता है और सच आपकी गोद में आ गिरता है। अभ्यास सरल है पर गहरा। जब भी कोई बोले, अपनी सुनने की आंख खोलिए, शब्दों को नहीं, शब्दों के बीच की हवा को सुनिए। अपनी सांस धीमी कर लीजिए ताकि सामने वाले की सांस की लय आपको सुनाई दे। जब वो रुकता है, खुद न बोलें, उस विराम को थोड़ी जगह दें। अक्सर लोग उसी शून्य में अपना असली सच रख देते हैं। आप देखेंगे कि 5 मिनट की यह साधना आपकी अवलोकन शक्ति को एक नए आयाम में ले जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये तो केवल शुरुआत थी। अगर आपका अपना मन शोर से भरा रहेगा तो आप ये सूक्ष्म संगीत कभी नहीं सुन पाएंगे। अगले रहस्य में वही कुंजी है जो पूरी कला का ताला खोल देती है। तकनीक 3, अपने मन को शांत करना। बिना मौन के मन नहीं पढ़ते। मन पढ़ना बाहर का काम नहीं, भीतर का अनुशासन है। यदि आपका मन हर समय दौड़ता रहेगा, पिछली चोटों की याद, भविष्य की चिंता और वर्तमान के हजारों व्यर्थ विचार, तो दूसरे की सूक्ष्म तरंग आपसे छूट जाएंगी। आचार्य चाणक्य की नीति का मर्म यही है कि निर्णय से पहले दृष्टि और दृष्टि से पहले शांति। शांत मन वो आईना है जिसमें सामने वाले की छवि बिना विकृति के उतरती है। मान लीजिए आप किसी वार्ता में हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है पर आपका मन अपनी ही दलीलों में उलझा है। आप उसकी आधी बात सुनते हैं और आधा मन उत्तर गढ़ने में लगाते हैं। इस अवस्था में आप उसकी आंखों का कंपन, उसकी आवाज का सूक्ष्म कांपना, उसकी मुद्रा की झिझक कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। इसके उलट, यदि आप 3 धीमी सांस लेकर अपने भीतर का शोर थाम लें तो आपके भीतर एक निस्तब्ध झील बनती है और उसी झील पर दूसरे की भावना का चांद उतर आता है। मैंने एक बार एक युवक को सिखाया कि हर महत्वपूर्ण बातचीत से पहले मात्र 2 मिनट मौन में बैठो। आंखें बंद करो, सांस को गिनो, 4 गिनकर लो, 4 गिनकर रोको, 4 गिनकर छोड़ो, 4 गिनकर रुको। उसे लगा ये समय की बर्बादी है, पर तीसरे दिन उसने कहा, जब मैं शांत हुआ तो सामने वाले की बातों के पीछे की घबराहट पहली बार दिखी। पहले मैं उसे जिद्दी समझता था, अब पता चला वो असुरक्षित था।
यही परिवर्तन मन पढ़ने का वास्तविक चमत्कार है। आपका दृष्टिकोण कठोरता से करुणा में बदलता है और वही संबंध बदल जाते हैं। अभ्यास के लिए एक सरल साधना अपनाइए। दिन में 3 बार, केवल 3-3 मिनट, आंखें बंद करके शांत बैठिए। सांसों की आवाजाही महसूस कीजिए और अपने भीतर के विचारों को बादल की तरह तैर कर जाने दीजिए। कोई विचार आए तो उसे पकड़िए मत, बस देखिए और छोड़ दीजिए। 7 दिन में आप देखेंगे कि बातचीत के बीच भी आपका मन कुछ सेकंड में स्थिर होना सीख जाता है। और जब ये स्थिरता आ जाती है तो सामने वाले का मन आपसे छिपता नहीं, वह स्वयं आकर आपके शांत आकाश पर अपने आकार बनाता है। पर यहाँ भी कहानी पूरी नहीं हुई। शरीर का मौन भी जरूरी है, क्योंकि मन का आधा सच आंखें बताती हैं पर बाकी डालियां देह की भाषा पर झूमती हैं। आगे जो तकनीक है वह इस कला की हड्डी पंजर है। तकनीक 4, शारीरिक भाषा का गुप्त कोड। देह बोलती है, शब्द नहीं। देह झूठ नहीं बोलती, बस हम उसकी भाषा पढ़ना भूल गए हैं। कोई बाहें सीने पर बांध लेता है, दुनिया से दूरी का अदृश्य किला बन जाता है। कोई टेबल के नीचे पैर बेचैनी से हिलाता है, मन की बेचैनी पैरों की तर्जनी पर नाच उठती है। कंधे ढह जाते हैं तो आत्मविश्वास टूटता है, ठुड्डी ऊपर उठती है तो अहंकार का छोटा सा ताज चमक उठता है। और सबसे सूक्ष्म संकेत, जब किसी का धड़ आपके पास झुकता है तो उसके शब्द भले तटस्थ हों। मन आपसे बात करना चाहता है, जब धड़ पीछे सरकता है तो वह मन ही मन दूरी बनाना चाहता है। एक वास्तविक दृश्य देखिए। इंटरव्यू रूम में एक उम्मीदवार बैठा है। उसके शब्द सुगठित हैं, पर जब भी चुनौतीपूर्ण प्रश्न आता है वो अनायास अपनी कुर्सी में धंस जाता है, कंधे सिकुड़ते हैं और हथेलियां पसीना पकड़ लेती हैं। इंटरव्यूअर यदि सिर्फ शब्द सुनेगा तो प्रभावित होगा, पर यदि वो शारीरिक भाषा का कोड पढ़ ले तो वो पूछेगा, जब दबाव आता है तुम्हारी ऊर्जा नीचे क्यों गिरती है? हमें साथ में ये सुधरना होगा। यह एक वाक्य उम्मीदवार को अपनी वास्तविक रुकावट का आईना दिखा देता है और वहीं से विकास शुरू होता है। पर शारीरिक भाषा स्थिर नहीं, प्रसंग निर्भर है। ठंड में बाहें बांधना रक्षात्मक नहीं, गर्मी बचाने जैसा भी हो सकता है। इसलिए कोड पढ़ते समय एक संकेत पर निष्कर्ष न बांधें, संकेतों का समूह देखिए। बाहें बांधी हैं, धड़ पीछे गया है, नजरें दरवाजे की ओर हैं, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ हैं। ये समूह मिलकर बताता है कि मन यहाँ से भागना चाहता है। यही समूह दर्शन चाणक्य नीति का व्यवहारिक सूत्र है, एक नहीं बल्कि कई प्रमाण देखकर निर्णय लो। अभ्यास के लिए आज से एक खेल खेलिए। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह, कैंटीन, बस स्टॉप या ऑफिस की लॉबी में 2 मिनट खड़े रहकर चुपचाप लोगों की मुद्रा देखिए। किसी के पैरों की दिशा, हथेलियों का खुलापन या मुट्ठियों का कसाव, कंधों का कोण, ठुड्डी की ऊंचाई, इन सब की कहानी अपने मन में बुनिए। फिर अपने किसी परिचित से बातचीत के दौरान देखिए कि जब आप कोई संवेदनशील विषय छेड़ते हैं तो उसके कंधे क्या कहते हैं, उसकी गर्दन किस दिशा में झुकती है, उसकी सांसें कैसी हो जाती हैं। एक हफ्ते में आप पाएंगे कि शारीरिक भाषा आपके लिए किताब की तरह खुलने लगी है। मगर ठहरिए, देह का कोड पढ़ना पर्याप्त नहीं। कुछ लोग देह से सच छिपाने की कला में पारंगत होते हैं। तब काम आती है वो सूक्ष्म अनुभूति जिसे हम अक्सर वाइब कहकर हंस देते हैं, पर वही तो 5वां रहस्य है। तकनीक 5, ऊर्जा और भावनाओं को महसूस करना, वाइब्स का विज्ञान। हर व्यक्ति अपने आसपास एक अदृश्य भाव क्षेत्र बनाता है। आप कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना किसी शब्द के महसूस करते हैं कि यहाँ तनाव है या सहजता। ये सिर्फ कल्पना नहीं, यह आपका मस्तिष्क सामने वाले के भावों की सूक्ष्म तरंगे पकड़ रहा होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति मुस्कुराता है पर उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। आप बाहर से हंस लेते हैं, पर भीतर एक हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। यही संकेत है कि ऊर्जा का स्वर असंगत है, शब्द एक बात कह रहे हैं, भाव कुछ और। एक शाम मैं एक कार्यक्रम में पहुंचा। वहां एक वक्ता मंच पर अत्यंत आत्मविश्वास से बोल रहा था। लोग ताली बजा रहे थे, पर मुझे उसकी ऊर्जा में एक रिक्तता महसूस हुई, जैसे शब्दों की चमक है पर भीतर का दीपक बुझा सा है। भाषण के बाद निजी बातचीत में मैंने बस इतना पूछा, आज मंच पर होते हुए भी आपको अकेलापन लगा? वो क्षण भर ठिठक गया, फिर बोला, हाँ, कई महीनों से परिवार से दूर हूँ। यही है ऊर्जा पढ़ने की कला। आप वार्तालाप के तकनीकी बिंदुओं से सीधे हृदय की धड़कन तक पहुँच जाते हैं। पर यह शक्ति तभी आती है जब आपकी अंतर्ज्ञान जागृत हो। अंतर्ज्ञान जागती है शांति से, उपस्थिति से और स्वयं के प्रति ईमानदारी से। यदि आप अपने भीतर की आवाज को रोज दबाते रहेंगे तो दूसरे की आवाज कैसे सुन पाएंगे? इसलिए हर दिन थोड़ी सी एकांत साधना करें, फोन से दूर, स्क्रीन से दूर, केवल स्वयं के साथ। शरीर के भीतर सांस के स्पर्श को महसूस करें, हृदय की गति सुनें,
और मन में उठते भावों को नाम दें। ये दुख है, ये भय है, ये प्रसन्नता है। जब आप अपनी ऊर्जा का नाम ले पाते हैं तब आप दूसरे की ऊर्जा को भी पहचान लेते हैं। अभ्यास सीधा है। किसी भी बातचीत से पहले एक सूक्ष्म जांच कीजिए। मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ? उत्सुक, थका, चिड़चिड़ा या शांत? फिर सामने वाले के पास जाकर मात्र 30 सेकंड उसकी उपस्थिति महसूस कीजिए। क्या यहाँ हल्कापन है या हैवीनेस? क्या सांसें गहरी हैं या उथली? क्या आवाज का तापमान गर्म है या ठंडा? इन प्रश्नों के उत्तर आपको आपके भीतर से मिलेंगे। 7 दिनों तक ये करें और आप पाएंगे कि वाइब्स कोई रहस्यमय शब्द नहीं बल्कि अनुभव का अभ्यास है। मगर एक सावधानी, अनुभूति बिना भाषा के संवाद नहीं कर पाती। कभी कभी सच बाहर लाने के लिए सही सवाल की जरूरत होती है, और वही छठा रहस्य है जो अगला दरवाजा खोलता है। तकनीक 6, सवालों से गहराई निकालना। कुंजी है सही प्रश्न। सवाल 2 प्रकार के होते हैं, वे जो दरवाजा बंद कर दें और वे जो खिड़की खोल दें। तुमने ये क्यों किया अक्सर सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर देता है और वो तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। जबकि जब तुमने ये किया, तुम्हें कैसा लगा, उसके भीतर की दुनिया का रास्ता खोल देता है। जो व्यक्ति मन पढ़ना चाहता है उसे प्रश्नों की कला सीखनी होगी। खुले, करुणामय और निष्पक्ष प्रश्न जो सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराएं। मान लीजिए आपका सहकर्मी लगातार समय सीमा से चूक रहा है। यदि आप पूछें क्यों नहीं हो पाया, तो उत्तर मिलेगा ट्रैफिक था, सिस्टम स्लो था। पर यदि आप पूछें काम के किस हिस्से में तुम्हें सबसे अधिक उलझन होती है, तो वह कहेगा क्लाइंट की अस्पष्टता में अटकता हूँ। यह उत्तर मन का सच है और यहीं से समाधान जन्म लेता है। स्पष्टीकरण मांगने का अभ्यास। मीटिंग नोट्स और समय रेखा पर सहमति। सही सवाल वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति स्वयं को साफ देख लेता है। पर प्रश्न केवल तकनीक नहीं, समय संवेदना भी है। कुछ प्रश्न तुरंत नहीं बल्कि थोड़ी गर्माहट के बाद पूछे जाते हैं। पहले भरोसा, फिर गहराई। बातचीत शुरू करते समय हृदय की भाषा में कहें, मैं समझना चाहता हूँ। जज नहीं करना। आप पाएंगे कि सामने वाला अपनी सुरक्षा का कवच ढीला कर देगा, और जैसे ही कवच ढीला पड़ता है, सच स्वयं सामने आ जाता है। मन पढ़ना तब आसान हो जाता है जब सामने वाला अपनी कहानी स्वयं बताने लगता है, आप केवल श्रोता रह जाते हैं। अभ्यास के लिए हर दिन एक व्यक्ति चुनें और उससे 3 खुले प्रश्न पूछें। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ, ना, में न हो। जवाब के बाद तुरंत सलाह न दें। 5 सेकंड की मौन सीढ़ी रखिए ताकि वो और गहराई में बोले। अपने भीतर नोट कीजिए कि कब उसकी आंखें चमकी, कब आवाज धीमी हुई और कब शरीर आगे झुका। आप देखेंगे कि प्रश्नों से सच बाहर आता है जैसे झरना चट्टान के भीतर से फूटता है। पर अभी आखिरी दरवाजा शेष है। सारी तकनीकें सीखकर भी अगर आप ठहरते नहीं, लिखते नहीं और अभ्यास को निरंतर नहीं रखते, तो ज्ञान वाष्प बनकर उड़ जाता है। 7वां रहस्य यही है, धैर्य का अनुशासन। तकनीक 7, अभ्यास और धैर्य। कला समय मांगती है, शॉर्टकट नहीं। मन पढ़ना कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं, ये खेती है। बीज आज बोते हैं, पौधा कल निकलता है और फल आने में मौसम लगता है। शुरुआत में आप संकेतों को गलत भी पढ़ेंगे। कभी किसी की नजर का झुकना शर्म मान लेंगे जबकि वह केवल थका हुआ था। कभी किसी की तेज आवाज को गुस्सा समझ बैठेंगे जबकि वह उत्साह से भरा हुआ था। पर यही गलतियां आपकी गुरु बनती हैं यदि आप उनसे सीखते हैं, लिखते हैं और दोहराते हैं। एक साधक की डायरी सबसे बड़ा गुरु है। हर दिन 2 छोटी सी बातचीत लिखिए। आपने क्या देखा, क्या सुना, कौन सा संकेत मिला, आपने क्या अर्थ निकाला और बाद में वो सच निकला या नहीं। 1 महीने में ये डायरी आपको बताएगी कि आपकी व्याख्या कहाँ सटीक है और कहाँ पूर्वाग्रह बोलता है। धीरे धीरे आप संकेत और अर्थ के बीच की दूरी घटाते जाएंगे। यही आत्मविकास है। अवलोकन शक्ति की धार रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। धैर्य केवल समय का इंतजार नहीं बल्कि विधि पर भरोसा है। आप हर दिन 3 मिनट का मौन करते हैं, 5 मिनट आंखों का अभ्यास करते हैं, 2 खुले प्रश्न पूछते हैं और शाम को 2 पन्ने लिखते हैं। महीने के अंत में आप पाएंगे कि जिन रिश्तों में गलतफहमी थी, वहां स्पष्टता है जहां डर था, वहां सहानुभूति है जहां संदेह था, वहां भरोसा है। यही चाणक्य नीति का सार है। लोगों को पढ़ना उनसे लड़ने के लिए नहीं, उन्हें समझने के लिए, जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। अभ्यास के लिए एक संकल्प लीजिए, अगले 21 दिनों तक निरंतरता न टूटे, चाहे केवल 10 मिनट ही क्यों न हो। रोज की साधना करें, मौन, अवलोकन, प्रश्न, लेखन। 21वें दिन आपको लगेगा कि दुनिया बदली नहीं, आपकी नजर बदल गई है। और जब नजर बदलती है तब दुनिया नया अर्थ लेने लगती है।
किंतु कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि जब सामने वाला बेहद चालाक हो, संकेतों को जानबूझकर उलट दे या भावनाओं का भेष पहन ले, तब क्या करें? ये प्रश्न अब भी खुला है और उसका उत्तर अगले रहस्य में छिपा है। कठिन और चालाक लोगों के मन को कैसे पढ़ें, ये खुलासा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि नींव मजबूत है तो इमारत ऊंची बनेगी ही। इन 7 तकनीकों का निचोड़ यही है कि मन पढ़ना जादू नहीं, जागरूकता है। चाणक्य नीति की तीक्ष्ण दृष्टि, आधुनिक मनोविज्ञान की समझ और रोजमर्रा के अभ्यास की विनम्रता। आंखें दर्पण है, खामोशी संगीत है, शांति आईना है, देह भाषा है, ऊर्जा स्पंदन है, प्रश्न कुंजी है और धैर्य वह समय है जो बीज को वृक्ष बनाता है। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि लोग अपने आप आपके पास खुलने लगे हैं। उनके शब्दों से पहले उनकी भावनाएं आप तक पहुंचना सीख जाती हैं और वहीं से रिश्तों, करियर, नेतृत्व और जीवन दर्शन सबके आयाम बदल जाते हैं। लेकिन ये तो केवल आधी सच्चाई थी। पूरी कहानी तब बनेगी जब आप इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में पिघला देंगे। तब देखिए, मन पढ़ना कला से स्वभाव बन जाएगा। तो मित्रों, अब तक हमने जाना कि मन पढ़ना कोई तंत्र मंत्र या रहस्यमयी विद्या नहीं है। यह एक कला है, धीरे धीरे सीखी जाने वाली साधना। ये कला हमें आचार्य चाणक्य की नीति से भी मिलती है और आधुनिक मनोविज्ञान तथा न्यूरोसाइंस से भी। जब आप किसी के मन को पढ़ने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका उद्देश्य किसी पर हावी होना या उसके विचारों का दुरुपयोग करना नहीं है। असली मकसद है समझना, जोड़ना और सुधारना। याद रखिए, रिश्ते तभी गहरे होते हैं जब हम सामने वाले के शब्दों से आगे बढ़कर उसकी भावनाओं को भी सुन पाते हैं। कभी आंखों की भाषा हमें सच बताती है, कभी शब्दों के बीच की खामोशी, कभी देह की हलचल, तो कभी केवल एक हल्का सा कंपन जो हमें भीतर तक छू जाता है। और यह सब तभी संभव होता है जब हमारा अपना मन शांत, सजग और धैर्यवान हो। मन पढ़ने की कला का सबसे बड़ा लाभ है गलतफहमियों से बचाव। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और हम उसका उल्टा अर्थ लगा बैठे? एक शब्द, एक हाव भाव या एक चुप्पी कितने झगड़े पैदा कर देती है। पर अगर हमारी अवलोकन शक्ति प्रशिक्षित हो तो हम उस चुप्पी के पीछे छिपा दर्द पकड़ सकते हैं। हम उस मुस्कान के पीछे छिपी थकान को समझ सकते हैं। और यही समझ हमें बेहतर इंसान, बेहतर साथी और बेहतर नेता बनाती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, मनुष्य की सफलता केवल उसकी बुद्धि में नहीं, उसकी दृष्टि में छिपी है। दृष्टि वही है जो सतह के पार जाकर गहराई देख सके। यही दृष्टि हमें 7 तकनीकों से मिलती है। आंखों का दर्पण, शब्दों की खामोशी, मन की शांति, देह की भाषा, ऊर्जा की अनुभूति, सही सवाल और धैर्यपूर्ण अभ्यास। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि मन पढ़ना जादू नहीं, बल्कि अवलोकन और अभ्यास की कला है। इसे सीखने में समय लगता है, पर हर दिन का अभ्यास आपके रिश्तों, आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन दर्शन को नई दिशा देगा। और अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि अगली कड़ी आपसे मिस ना हो।